नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक, जो कि सीबीएसई में पहले से ही चालू है और राजस्थान बोर्ड में अभी इसी वर्ष से कक्षा 9 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक लगाई गई है, जिसमें हम विज्ञान का पाठ 8वां पाठ गति, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। गति अर्थात मोशन। इसके पाठ के अंदर हमारे वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आज की क्लास में हम 4 टॉपिकों के बारे में विशेष कर अध्ययन करेंगे। पहला, गति की परिभाषा, इसके बाद विराम और गति, दूरी एवं विस्थापन और कुछ प्रश्नों के हल देखेंगे हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल। तो सबसे पहले हम गति के बारे में हम सोचें तो ये हमारे रोजाना के दिनचर्या में गति और विराम बहुत सारा अनुभव करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ये टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये टेबल कैसी अवस्था में है? ये विराम है, पुस्तक है, ये है, ये सारे के सारे विराम अवस्था में है। इस दीवार का आप देखें तो ये विराम अवस्था में है। लेकिन जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है तो हम उसे कहते हैं कि वस्तु गति में है। तो गति की परिभाषा के हिसाब से क्या हुआ, अगर हम साधारण परिभाषा देखें तो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को, सिर्फ स्थिति में परिवर्तन नहीं, समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। अर्थात गति की जो परिभाषा, शॉर्ट परिभाषा में हम लेंगे तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गति की परिभाषा हम यहां सिर्फ इसी से पूर्ण नहीं होती है। अगर किसी वस्तु को देखें, जैसे मान लीजिए कोई एक उदाहरण है अपना, कोई आदमी, कोई गाड़ी चल रही है, हम कहते हैं कि गति अवस्था में है। पक्षी उड़ रहे, गति अवस्था में, मैं हाथ हिला रहा हूं, मेरा हाथ गति कर रहा है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति चलती हुई बस के अंदर बैठा है तो हम कहते हैं कि वो गति में। लेकिन अगर कोई बाहर सड़क पर आदमी है, उसके सापेक्ष वो व्यक्ति गति अवस्था में है, लेकिन जो उस आदमी के पास में जो यात्री बैठा है उसके सापेक्ष वो आदमी स्थिर अवस्था में, यानी कि विराम अवस्था में है। मैं कहने का मतलब यह है कि बस में आदमी बैठा है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, मेरे पास में जो बाजू में जो बैठा है उसके सापेक्ष तो मैं कैसे हूं, विराम अवस्था में। लेकिन अगर बाहर के पर्यावरण को देखा जाए तो मेरी बस जो गतिशील है, इसलिए मैं कैसी अवस्था में आ गया, गति अवस्था में आ गया। इस प्रकार विराम है किसी वस्तु की, अर्थात इसको हम सापेक्ष की बात करें, सापेक्ष मतलब किसी, अर्थात समय के साथ किसी वस्तु के की स्थिति अन्य वस्तु के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो उसे हम गति कहते हैं। सापेक्ष परिवर्तन को वस्तु की स्थिति में अन्य वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन को गति कहते हैं। अन्य वस्तु के सापेक्ष को यहां पे हम निर्देश बिंदु कह सकते हैं, यानी कि उसकी दूसरे की तुलना में। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इस दीवार की तुलना में इसके साथ में खड़ा हूं तो मैं यहाँ पे विराम अवस्था हूं, लेकिन इस बोर्ड से मैं थोड़ा आगे निकल गया, उसका मतलब ये हुआ कि ये स्थिर है और मैं गति में आ गया हूं, अर्थात उस वस्तु के सापेक्ष, जिसे हम निर्देश बिंदु कह सकते हैं। विराम और गति हम समझ गए। विराम है उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, वो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे टेबल है, अपना ब्लैक बोर्ड है, या अपना ये यहाँ पुस्तक रखी है, अपना टेबल है, ये सारे के सारे विराम है। जबकि किसी वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन हो जाता है तो वो कहलाती है वो वस्तु गति अवस्था में। इसके आगे एक हमारा टॉपिक आता है सरल रेखीय गति। दूरी और विस्थापन समझने के लिए एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। दूरी और विस्थापन को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं हम। एक व्यक्ति है, यहाँ ए स्थान से वो 10-10 मीटर का मैं दूरी बना देता हूँ, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 20 स्थान पे आता है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये किलोमीटर में दूरियां हैं। एक व्यक्ति ए से बी पर आता है, ए से चल के ए यहां पर 0 है जिसे हम निर्देश बिंदु कहेंगे। निर्देश बिंदु ए है जहां से शुरुआत हो रही है उसकी। तो ए से बी पर आता है तो उसकी दूरी होगी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की दूरी होगी। लेकिन अगर व्यक्ति ए से बी पे आने के बाद वो वापस यहां पर सी पे आ जाता है, पहले ए से बी पे जाता है और बी से वापस कहां पे आता है, सी पे, तो उसकी दूरी ए से सी पर आने पर, ए से बी पर आने पर है। अगर ए से सी पर आता है, बी तथा सी पर, तथा बी से सी पर आता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? ए से बी पर आया 100 किलोमीटर और बी से सी पर आया 20 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी होगी। लेकिन हम देखें कि निर्देश बिंदु से पहली स्थिति में इसकी दूरी, ए बिंदु से पहली स्थिति में इसकी दूरी 100 किलोमीटर है और प्रारंभिक स्थिति से भी दूरी, जिसे हम कहते हैं विस्थापन, यानी कि विस्थापन भी इसका 100 किलोमीटर होगा। लेकिन दूसरी स्थिति में विस्थापन परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी स्थिति में जो विस्थापन होगा वो ए से सी की दूरी लेंगे, निकटतम दूरी, जिसकी दूरी हो जाएगी हमारी, इसका विस्थापन हो जाएगा, कितना होगा? 80 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर। अर्थात यहां पे हम दोनों उदाहरणों से समझ सकते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी के लिए हम लेते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आने गए कुल कितना रास्ता तय किया उस वस्तु ने, उस कुल रास्ते को हम कहते हैं उसकी दूरी। जबकि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की निकटतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी इस प्रकार से होगी, दूरी की और विस्थापन की। मैं यहां लिखना चाहूंगा गति को हटा के, दूरी और विस्थापन की परिभाषा। सबसे पहले दूरी की देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किया गया पथ, तय किए गए रास्ते को या पथ को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सामान्यतः दूरी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि विस्थापन को स्मॉल एस से दर्शाते हैं। स्मॉल एस से दर्शाते हैं। अब बात यह आ जाती है कि दूरी और विस्थापन में एक अंतर भी हो गया परिभाषा का, मतलब कुल दूरी। इसका दूसरा एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे क्रिकेटर की बात करें, किसी भी वस्तु का, जब एक क्रिकेटर यहां से, मान लीजिए यहां ये पिच है उसकी 22 गज की पिच होती है, एक क्रिकेटर अगर 1 रन लेता है, 1 रन में दूरी हो जाएगी उसकी 22 गज और विस्थापन होगा उसका 22 गज। लेकिन अगर क्रिकेटर 2 रन ले लेता है तो 2 रन लेने पर
2 रन लेता है, तो दूरी हो जाएगी उसकी 22 प्लस 22 44 किलोमीटर, और विस्थापन होगा उसका 0, क्योंकि व्यक्ति यहां से चला, यहां से यहां गया, 22 गज दूरी हुई तय, और वापस यहां आया तो दूरी तो हो गई 44, लेकिन यहां से चला और वापस यहीं पे आ गया। विस्थापन इसी दूरी से यहां से कितनी दूरी पर है, यानी कि 0 किलोमीटर पे, यानी कि 0 गज की दूरी पे है, यानी कि विस्थापन 0 है। कभी भी दूरी 0 नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो सकता है। दूसरा अंतर यह है कि जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि है, अदिश, जबकि विस्थापन है ये होती है सदिश राशि। अब अगले हम इस क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको अदिश और सदिश में अंतर। देखा ना एक बार।